धन्य हो केवली भगवंताने धन्य हो जीवाकारंजाने धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम नाम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सगवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम स्वामी। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे महाराज की जीवनी चल रही है। कुंडलियों में बरस तयासी लागते चेत मास गुरुवार तिथि नम्मी पख चाननो सुख जन्म्या संसार समत सतरासो माही जमगर उपजो सोग नरागर बटी बधाई सम्मत 1800 तयोतरे पहुता मोख द्वार बरस 83 लागते चेत मास गुरुवार। महाराज का अवतरण इस धराधाम पर चैत्र मास गुरुवार को नवमी तिथि शुक्ल पक्ष की 1783 संवत में हुए। हाँ, सुख जन्म्या संसार समझ 1783 के अंदर जब अवतरण हुआ इस धराधाम पर महाराज का, तो जमगर उपजो शोक और नरागर बटी बनाए। नर नारियों के घरों में बधाइयां बटी और जमराज के घर में शोक उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ ऐसा? कि महाराज के अवतरण से नर नारियां जम के जाल से मुक्त होकर परम पद में जाएंगे। इस कारण से सब नरों के घर में तो बधाइयां बटने लगी कि देखो ऐसे सताधारी संत इस धराधाम पर अवतरित हो रहे, जो इस सदगुरु की अगाध सत्ता से जीवों को चेताकर परम पद की आनंद पद की प्राप्ति कराएंगे। और जमराज के घर में शोक उत्पन्न इसलिए हुआ कि यहाँ जीव जो हमारे एरिया में है, हमारे शासन के अधीन है, जो हमारे त्रिलोकी में राज्य में है,
वो जीव अब हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, वो हमारे एरिया से बाहर हो जाएंगे। हमारे जेल से छुड़ाने वाला कोई संत अवतरित हुआ, इस धराधाम पर आया अवतार लेकर, नित्य अवतार लेकर, और वो सब जीवों का कल्याण करेगा। जो जो भी जीव उसके ज्ञान के संपर्क में आएंगे। युग में जीव कोई आण कर बैठ सी, काल का मुख सु काट ले। सब जीव काल के मुख में है, जम की डाडों में खेल रहे। मुख के अंदर दांत भी है, डाढ़ भी है, और सब जीव काल का आहार है, काल का चारा है। कभी भी काल जो है इन जीवों को अपने मुख में दाढ़ों से दबा देते हैं, आहार कर लेता है। तो ऐसे काल के आहार से, काल के मुख में से जीव को बाहर निकाल, कोई आसान काम तो नहीं है। जो निवेला काल ने अपने मुख में ले लिया, दाढ़ में ले लिया, उसको वहां से बाहर निकाल, बाहर नहीं पड़ा है। काल आरोगने को तैयार ही है, काल उसे खा जाने को तैयार है। बस थोड़ा सा समय बचा है, कब मुंह बंद कर ले। इतने से समय में से, अल्प समय में से, अल्प अवधि में से जीव को वहां से बाहर निकाल कर बचाना, ये काम तो केवल संत सदगुरु केवली भगवंत ही कर सकते। बाकी तो तीन लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। बार बार जन्मने की और बार बार मरने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। ये चक्र, काल का चारा, काल का हार जीव बार बार बन रहा है। अनंत बार हो गए बनते बनते, और बार बार काल खा जाता है, अपना हार बना लेता है, उससे ये बच नहीं पा रहा। तो ऐसे बचाने वाले संत, सत्ताधारी संत इस तिथि को अवतरित हुए और अनंतों ही जीवों को काल की मुख से बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर चौथे पद में भेज दिया, संतों के देश में भेज दिया, रामजनों के देश में भेज दिया, केवली भगवंतों के देश में भेज दिया, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, जहां जाने के बाद कोई कर्म शेष नहीं रहते, जहां जाने के बाद कोई काल का, समय का गणना नहीं रह जाती। अनंत काल तक, अनंत समय तक जीव वहां निवास कर सकते, शिव बनकर, वो भी जीव बनकर भी। जीव तो तभी तक बना हुआ है जब तक वो इस त्रिलोकी में है, जब तक शरीर का संग किया हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब शरीरों का संग, प्रकृति का संग, माया का संग जब तक किया हुआ तब तक वो जीव।
और सदगुरु ऐसा भेद देते हैं, संत ऐसा भेद देते हैं कि वो जीव से शिव बना देते हैं। चारों वस्त्रों को उतार कर पांचवी काया, पंचम काया, सत काया, संत काया, इस जीवात्मा को पहना देते हैं। सत्र वस्त्र पहना देते हैं, सज्जन से स्नान करा देते हैं और सतलोक में भेज देते हैं। ऐसा कार्य संतों का है। तो क्यों नहीं नर नारियों के घर में बधाइयां बटेगी जब ऐसे संत अवतरित होंगे इस धराधाम पर। और केवल नर नारी ही चौथे पद में जा सकते। जिसे किसे भी चौथे पद में जाना हो, उसके लिए पहले आवश्यक है कि वो नर शरीर में या नारी शरीर में आए, मनुष्य शरीर में आए। अन्य कोई भी शरीर वहां जाने के योग्य नहीं। चाहे वो अन्य कोई भी शरीर तेज पुंज का ही क्यों ना हो, उन्हें भी नर शरीर करना। इसीलिए तेजपुंज के शरीरधारी देवता भी स्वर्ग में बैठे हुए अरदास करते हैं, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। ब्रह्मा विधाता गड़े तन सोई, अंछे मिनखा देह कहो कारण में। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी और देवताओं के राजा इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इशो लाभ होना। ये लाभ केवल और केवल नर्तन में ही प्राप्त हो सकता है। और कोई तन और कोई शरीर इस लाभ को उठा पाने में समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है। इसीलिए जब तक ये जीवात्मा 84 में थी तो वंचना करती थी, इच्छा करती थी 84 वंश तो नर देगी, भक्ति कार्य पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। जब 84 में था तब इच्छा करता था कि कब मुझे मिनखा दे मिले और कब मैं जगदीश का, परमात्मा का, राम जी का भजन करके परम पद को प्राप्त। छत्रपति कर सोवता कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले और कदी भजू जगदीश। क्योंकि जगदीश को, परमात्मा को भजने का, सुमरण करने का लाभ केवल और केवल मिनखा दे को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जमगर उपजो शोक और नरागर बटी बड़ा। जम के अधिकार क्षेत्र से, उसके राज्य से अनेकों जीव यहां से निकलकर परम पद में चले जाएंगे। इसलिए जमराज के घर में शोक उत्पन्न हो गया कि कितने ही जीव जो है हमको टैक्स चुका रहे थे, लगान चुका रहे थे, हमारे आदेश का पालना कर रहे थे, हमारी सेवा में थे, हमारी हाजिरी में थे, हमारी चाकरी में थे, जो जीवन में झुकबो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जा। तो जमराज के घर में शोक उत्पन्न हुआ कि हमारे आगे झुकने वाले जीव यहां से निकलकर चौथे पद में चले जाएंगे। हमारे राज्य का अधिकार क्षेत्र, जिनके ऊपर हम राज्य करते थे, वो प्रजा यहां से निकल जाएगी और चौथे पद की वासी हो जाएगी। इसीलिए जमगर उपजो से ऐसे भेजने वाले संत इस धराधाम पर अवतरित हुए और नरागर बटी बधाई, नर नारियों के घर में
बधाइयां बंटने लगी, क्योंकि हम यहाँ से काल और कर्मों के जाल से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा तो करनी क्रिया करके अनंत युग बीत गए, अनंत समय बीत गया, आज दिन तक मुक्त नहीं है। आज दिन तक यहीं के यहीं घूम रहे, तीन लोक का तेरा हूं, गाणी बेल फिरे जो सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बता। 84 लाख जीवा जो त्रिगुणात्मक माया में, रज्व सत्व और तम की माया में, 5 तत्वों के शरीर के साथ चित्त जल पावक गगन समुद्र, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने में ही लगे हैं, और इन सुखों से कभी तृप्ति होती नहीं। आज दिन तक ये सुख भोगते आए, लेकिन अभी भी तृप्त नहीं हुए। जब तक ये सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, सत आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, भजनानंद प्राप्त नहीं हो जाए, आत्मा आनंद प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक ये जीव नाशवान सुखों के पीछे ही दौड़ लगाता रहेगा, भागता रहेगा, और कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसकी दौड़ कभी, इसकी यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। ये कभी परम विश्राम को प्राप्त होने वाला नहीं, जब तक कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत ध्यान देने वाले, ज्ञान देने वाले, आनंद देने वाले मिल नहीं जाए। तो ऐसे ज्ञान का, ध्यान का और ऐसे निज नाम का आनंद देने के लिए ही इस धराधाम पर आए। जमगर उपजो सो और नरागर बटी बधाई, सम्मत 1873 पहुंचे मोक्ष। 1873 में फिर से मोक्ष द्वार में पहुंचे और हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद के वासी हो गए। ऐसी बात महाराज की सदगुरु सुखराम जी महाराज रो जीव गर्भ में नहीं आए, जिनारो वर्णन सदगुरु सुखराम जी की विगत करण वाला महाराज गर्भ में नहीं आया करके तथा 3 बार वर्णन कर दिए। महाराज रो जीव गर्भ में नहीं आयो, गर्भवास में जीव दूसरो होतो, वो जीव जन्म्या पछे गुणा देही की हांसली सारी टालती उतरती, तब एक बूढ़ी मालनी हांसली मसल ठिकाने बैठाए देती। एक दिन हांसली टल गई, उतर गई, जद उन दिन वह बूढ़ी मालनी गांव में नहीं मिली। जिनसु महाराज रा माता जी बगतूबाई वह बुढ़िया हांसली ठिकाने बैठाए देती, जिनी मुजब महाराज री देह को गड़ो पकड़ कर हिलाए। जिनासु गला की नसा टूट गई, वो जीव निकल गयो, देही वा मृतक हो गई। मृतक देही में थोड़ी देर बाद बाहर लेकर बैठा रहा, पीछे उन देही में महाराज रो जीव प्रवेश कर गयो और शरीर में चेतना आई। पीछे गड़ा के दोनों शंख शहद में घस-घस कर लगाया, जिनसु सांवड़ तो हो गयो पण नशा टूटेड़ी रही। गला के बारे जीवनी बाजू गांठ बंद गई, तीखी गांठ में 2 मोटी और एक गांठ छोटी हुई। गांठ ठेठता ही रही, तकी बारे दिसती ही। आ बात माताजी के मुंडे सुनी और गांठ हाथ लगाए कर देखी। ऐसी बात महाराज के अवतरण की बताई। अब फिर इस प्रकार से अवतरण हुआ जब महाराज का, अब फिर महाराज ने गुरु जी का शरणा लिया और 4 गुरु दिए। प्रभु जी में किसका शरणाधार, प्रभु जी में किसका शरणाधार, भोलप माय किया गरुचारी, कौन तजे किस बिन सारू। भोलप माय किया गुरुचारी, कौन तजे किस बिन सारू। प्रभु जी में किसका शरणाधारू, कृपा करी हमारे माही,
नाम केवल हरि आया, कृपा करी हमारे माही। नाम केवल हरि आया, ता पीछे घरु भोलप माही। लाल दास को गाया, ता पीछे घरु भोलप माही। लाल दास को गाया। महाराज फरमाने की हमारे हरि ने, राम जी ने कृपा की ऐसी गेबव, और गेबव ही नाम प्रकट हो गया, स्वतः ही नाम प्रकट हो गया और नाम का आनंद स्वतः ही आने लगा। और इसके पीछे हमने लालदास जी को गुरु बनाया। और फिर आगे बता रहे महाराज, वाणी कहूँ रीत बहु भारी, शब्द पिछम दिस धावे। तब में छाड़ लाल को दिया, बूझा अरथन आवे। वाणी कहूँ रीत बो भारी, शब्द पिछम दिस धावे। तब में छाड़ लाल को दिया, बूझा अरथन आवे। महाराज कह रहे कि मैं अपने मुखारबिंद से ऐसे वचन कह रहा था कि मेरे ये भजन की रीत जो है, शब्द ब्रह्म की रीत भारी बन गई घट में, भक्ति की रीत भारी बन गई, घट पर्चों का आनंद आ रहा है। और जब ऐसे घट पर्चों के आनंद की बात मैंने लालदास जी से पूछी, तो लालदास जी को इसका समझ नहीं आया कि बोले क्या बात है। मेरा तो शब्द जो है पूरब से पिछम में धाने लग गया, पिछम की दिशा में आनंद आने लग गया शब्द ब्रह्म का। और लालदास जी कुल के गुरु थे, तो सबसे पहले अपने जो कुल के गुरु होते हैं उनसे ही जाकर पूछा कि बात क्या हो रही है, मेरे घट में क्या रीत चल रही है। ऐसी बात उनसे पूछी तो उनको ये बात समझ आई नहीं, ऐसी बात। तो फिर महाराज आगे कह रहे हैं, रामदास के शरणे आया, पूजा टेल चढ़ाई। तब जन राम बूझने भागा, कौ गुरु तेरा भाई। तब फिर जो है लालदास जी को छोड़कर, जब उनको अर्थ नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो फिर रामदास जी के शरण में गए और रामदास जी को सेवा पूजा की, उनको सुशिक्षा की, उनसे पूछा। तब रामदास जी ने पूछा कि ये आप गुरु कौन है। तब में कयो गुरु है बीरम, निज पद मोय बताया। मेरे रीत बनी है ऐसी, मैं पर खावण आया। तब महाराज ने कहा कि हमारे तो गुरु बीरमदास जी हैं, जिनके कारण से मेरे ऐसी रीत बनी है भजन की, और ये मैं वापस परखाने आया हूँ कि कैसा ये भजन की रीत है। उन्होंने मुझे ये निज पद का भेद दिया और ऐसी बात बताई। तब फिर जब जन रामदास जी बोलिया, रीत पकी है थारी। या को भेव आज्ञा सुन लिया, बहुत बनेगी भारी। तब रामदास जी ने कहा कि भाई तुम्हारी तो रीत पक्की है, शब्द अच्छा धारा है, और यहाँ का भेव, यहाँ का आज्ञा आप ले लो तो आपकी और रीत अच्छी बनेगी। और क्या कहा रामदास जी ने, वीरम दास यहीं का चेरा, ईशा भेद मुझे दिया। जब मैं जाए सुनी भाई ऐसी, रामदास गुरु किया। तब ऐसा बात जब उन्होंने कही कि भी वीरमदास जी भी हमारे यहीं के चेले हैं, और ऐसी बात रामदास जी ने बताई, तब महाराज ने कहा कि भी मैंने रामदास जी को गुरु बना दिया। बूझा बात बिरम जी खीजा, जवाब मुझको दिया। मुझको करे ढेड को चेलो, दगो रामदास किया। तब ये बात जब महाराज ने बिरमदास जी को बताई, तब बिरमदास जी ने कहा कि
मुझे तो यहाँ का 1.5 का चेला बना दिया। मतलब जो रामदास जी थे वो जाति के भांबी थे। महाराज ने कहा विरमदास जी ने कि मुझे तो वहां का चेला बना दिया जबकि मैं वहां का नहीं हूँ। उन्होंने झूठ बोलकर ऐसी बात कही। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि चारी गुरु ऋषि विद किया, सुनो संत सब कोई, अड़बी पड़ी न्याव सब कीजे, सतगुरु कहो कुण होई। इस प्रकार से हमने 4 गुरु किए। लालदास जी को किया और उसके बाद रामदास जी को किया और विरमदास जी तो थे ही गुरु उनके। तो इस प्रकार से और गेबव नाम प्रकट हुआ था। इस प्रकार से महाराज का 4 गुरु हो गए। अब अड़बी पड़ी कि वे अब इसमें से सदगुरु कौन, इस बात का न्याय करो। तो मेरे बस कछु अब नाई, बात गई है फेली, जन हर जन साध संत सुन सायब, राम करे सो वेली। महाराज कह रहे कि अब देखो बात ये मेरे बस में नहीं है, बात सब फैल गई है। अब जो भी भक्ति करने वाले जन, साध संत और साहेब राम जी जो भी करेंगे वही होगा। मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओछी, अकल नहीं तन माई, कै सुख राम रखे जा रहुला, सुन हो आद गुसाई। महाराज कह रहे हैं कि देखो कितने विनम्र बन रहे, कितने छोटे बन रहे हैं। और क्या कह रहे, मैं मतहीन बुद्ध सुन ओछी, देखो मेरे को कोई समझ नहीं है, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी, मेरे तन में इतनी अकल नहीं है। कै सुखे राम रखे जा रहुला, सुनो हो आद गुसाई। हे परमात्मा राम जी, जहां आप मुझे रखोगे वहां मैं रहूंगा, आपकी रजा में मैं राजी हूँ, मैं तो पूर्ण शरणागत हूँ हे राम जी आपके ऊपर। तो ऐसी बात महाराज विनम्र बन के, छोटे बन के, बिल्कुल भी कृतत्व अभिमान नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, एकदम छोटे बनकर ऐसी सारी बात महाराज बता रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी इतनी विनम्रता, एक तनिक भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी अभिमान नहीं। ऐसी बात महाराज बताए उन्होंने अपने जीवन के बारे में, जीवनी के अंदर। बांदा ओई कोई भेद बतावे, वो बांदा ओई कोई भेद बतावे, अंशर बिना बिंद बिना उलटर, गिगन कौन विद जावे, अंशर बिना बिंद बिना उलटर, गिगन कौन विद जावे, वो बांदा ओई कोई भेद बतावे, वो बांदा ओई कोई भेद बतावे, एक नाद बिंद सो बेला कहिए, एक नाद सो जुवा, एक नाद बिंद सो बेला कहिए, एक नाद सो जुवा, एक निअंचर न्यारो प्रगटे, एक अंचर संग हुआ, एक निअंचर न्यारो प्रगटे, एक अंचर संग हुआ, वो बांदा ओई कोई भेद बतावे, रे बांदा ओई कोई भेद बतावे, एक तत्व ज्ञान कह हम चीन्यो, एक समझ सुन्यारो, एक तत्व ज्ञान कह हम चीन्यो, एक समझ सुन्यारो, एक ध्यान उतर चढ़ जावे, एक अखंड विचारो, एक ध्यान उतर चढ़ जावे,
अखंड विचार वो बांधा, ओई कोई भेद बतावे रे बांधा, ओई कोई भेद बतावे। मुद्रा एक समझ संग लागे, एक कड़ा बिन भाई। मुद्रा एक समझ संग लागे, एक कड़ा लक्ष्मी भाई भाई। एक अखंड लिंग सो लागी, एक जाहि। एक अखंड लिंग सो लागी, एक खराब होगा एक बार तो बना होता है। कोई कोई भेद बतावे रे, कोई भेद बतावे। एक सता समात सुरत संग, एक सुरत से ही न्यारी। एक सता समात सुरत, एक सुरत से ही न्यारी। एक निद्रा माय मिटी गई नासत, एक पंडित माय मिट गई नासत, एक अखंडित प्यारी वो बांधा, कोई कोई भेद बतावे रे, कोई भेद बतावे। एक समाद पवन संग लागे, एक निकेवल भाई। एक समाद पवन संग लागे, एक निकेवल भाई। एक पहोर सवाल गवारे, एक जुगाल गे भाई। एक पहोर सवाल गवारे, एक जुगाल गे भाई वो मांदा, कोई भेद बतावे रे बांधा, कोई भेद बतावे। कैसु फे राम सुनो सब ज्ञानी, यारा सुख बतावे। कैसु फे राम सुनो सब ज्ञानी, यारा सुख बतावे। सुनर कहे सो झूठा जग में, पहुँचे खबर कोई लावे। सुनर कहे सो झूठा जग में, पहुँचे खबर कोई लावे रे बांधा, कोई भेद बतावे रे, कोई भेद बतावे। अंचर बिना बिंद बिना उलटर, गिगन कोन बिद जावे। अंचर बिना बिंद बिना उलटर, गिगन कोन बिद जावे रे बांधा, कोई भेद बतावे रे बांधा, कोई भेद बतावे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो।
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।